जब भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो या फिर कोई टास्क करते हो तो आप बहुत गलतियाँ भी करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर एक चीज़, हर एक टू डू लिस्ट परफेक्ट हो, हर एक टास्क आप परफेक्टली कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एफिशिएंटली टास्क पूरे होते जाएंगे बिकॉज आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब करनी है और कैसे करनी है। आपको थोड़ा मोटिवेशन आता है उस चीज़ का, ठीक है ना। हाँ, मैं इतने टाइम में कर लूँगा ये, आपको जितना टाइम लग सकता है आप सही से एनालिसिस करो। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो। आई नो कि आजकल ना बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है और सब लोग अपने अपने में इसमें बिजी है और कुछ चीज़ें हो जाती है जो छूट जाती है पीछे एंड फिर बाद में हम लोग उसके बारे में रिग्रेट करते हैं, राइट। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशंस जो आपको काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वो है अपने गोल्स को सेट करना। अब गोल्स को कैसे सेट कर सकते हो, तो आप डिफाइन करो कि आपका कौन सा जो भी टास्क है आपका वो लॉन्ग टर्म है, गोल आपका लॉन्ग टर्म है और कौन सा शॉर्ट टर्म है, और फिर उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करो। नंबर 2 आ जाता है हमारे पास में टास्क को प्रायोरिटाइज करना। कौन सा टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, उसको प्रायोरिटाइज करो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है टू डू लिस्ट बनाना। एज आई टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो कि टाइम टेबल की जगह पे टू डू लिस्ट बनाओ ताकि आप और इफेक्टिवली काम कर सको। एंड हियर ऑल्सो आई एम सजेस्टिंग यू कि टू डू लिस्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग काम करो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है या तो आप कैलेंडर यूज़ करो या तो आप प्लानर यूज़ करो। दोनों में से एक चीज़ यूज़ करो जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंटली टास्क पूरे होते जाएंगे बिकॉज आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब करनी है और कैसे करनी है। आपको थोड़ा मोटिवेशन आता है उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। अब हम लोग बहुत आलसी, आई नो कि लंबे टास्क रहे तो हम आलसी हो जाते हैं और हम लोग चीज़ें नहीं कर पाते और फिर वो चीज़ें वैसे के वैसे रह जाती है। बट अगर आप बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो आपको वो छोटे छोटे हिस्से कंप्लीट करने में मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जो भी आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है आप प्लीज़ उनको थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि इसके वजह से ना आपकी जो भी इफ़िशियंसी वो बहुत कम होती जा रही है। धीरे 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 आपकी इफ़िशियंसी कम हो रही है एंड यू आर रिग्रेटिंग कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो अपने अपने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लर्न टू से नो। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको चीज़ें नहीं किसी सामने वाले को नहीं बोलना आना चाहिए। जैसे आपके दोस्त ने आपको बोल दिया कि भाई चल हम पार्टी करेंगे, आज हम सब लोग मिल रहे हैं एंड आपको बहुत सारे काम हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं एंड दे आर ऑन योर हाई प्रायोरिटी, आपको करने हैं मतलब करने हैं, तो आपको वहाँ मना करना पड़ेगा अपने दोस्त को। क्योंकि अगर आप वहाँ मना नहीं करोगे तो बाद में आप रिग्रेट करोगे कि मैंने ये काम नहीं किया। तो ट्राई टू से नो एंड लर्न टू से नो टू योर फ्रेंड्स। और जो भी तुम्हारे होगे दोस्त उनको ट्राई करो कि आप कभी कभी मना कर दो क्योंकि आपकी टास्क इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके बाद में आ जाता है रियलिस्टिक टाइम लिमिट्स लगाना। मतलब इतने टाइम लिमिट्स में हो जाना चाहिए, वो ख़याली पुलाव मत बना। हाँ, मैं इतने टाइम में कर लूँगा ये, आपको जितना टाइम लग सकता है आप सही से एनालिसिस करो खुद का एंड फिर उसके बाद में अपने आप को टाइम लिमिट दो, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में रेगुलर ब्रेक्स। तो सही से ब्रेक्स लेना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इफ़िशिएंटली काम कर रहे हो, आपका ब्रेन थक रहा है, आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ब्रेक लेना भी इज़ इम्पॉर्टेंट। बाद में आ जाता है रियलिस्टिक टाइम लिमिट्स लगाना। मतलब इतने टाइम लिमिट्स में हो जाना चाहिए, वो ख़याली पुलाव मत बना। हाँ, मैं इतने टाइम में कर लूँगा ये, आपको जितना टाइम लग सकता है आप सही से एनालिसिस करो खुद का एंड फिर उसके बाद में अपने आप को टाइम लिमिट दो, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में रेगुलर ब्रेक्स। तो सही से ब्रेक्स लेना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इफ़िशिएंटली काम कर रहे हो, आपका ब्रेन थक रहा है, आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ब्रेक लेना भी इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं यूटिलाइज प्रोडक्टिव टेक्निक्स। ऐसे बहुत सी टेक्निक्स है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसमें से एक टेक्निक है वो पोमोडोरो टेक्निक है जो मैं पढ़ाई के लिए भी यूज़ करती हूँ कभी कभी। एंड उसके बाद में बहुत सारी ऐप्स है जो आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करती है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसमें से एक मैंने आपको बता दिया कि आप पोमोडोरो टेक्निक्स यूज़ करो एंड उसके बाद में एक एइज़नहोवर मैट्रिक्स नाम की एक टेक्निक है वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास में
रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्ट। तो कोई भी टाइम टेबल या फिर कोई भी टू डू लिस्ट या फिर कोई भी टास्क वो परफेक्टली नहीं होता है, ठीक है। तो आप हमेशा एनालिसिस करते रहो, एडजस्टमेंट करते रहो। ज़रूरी नहीं है आपने जो प्लान किया वो हो जाए आपका उसी दिन या उसी पल हो जाए, नहीं होता कभी कभी, बिकॉज इट डिपेंड्स कि सिचुएशंस कैसी है वगैरह वगैरह पे। तो आप एनालिसिस करते रहो खुद का एंड उसके बाद में उसमें एडजस्ट अपने टाइम टेबल या फिर अपने टू डू लिस्ट में एडजस्टमेंट्स करते रहो, ठीक है। उसके बाद में आता है, आप बहुत बार जब भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो या फिर कोई टास्क करते हो तो आप बहुत गलतियाँ भी करते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर एक चीज़, हर एक टू डू लिस्ट परफेक्ट हो, हर एक टास्क आप परफेक्टली करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी मिस्टेक्स होती है, तो अपनी मिस्टेक से लर्न करो और कोशिश करो कि अगली बार वो मिस्टेक्स ना हो और आप उस मिस्टेक को डबल दोहराओ नहीं, और इफ़िशिएंटली अपना टू डू लिस्ट बनाओ और इफ़िशिएंटली काम करो, ठीक है। उसके बाद में आता है एक सेट बाउंड्रीज़ को सेट करना। जैसे कि अगर आपने कोई काम लिया है, जैसे आपने लिया है होमवर्क करने का काम, बट आपका होमवर्क, जैसे कि आपको पता है कि आपका होमवर्क हो जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। बट आप लगा रहे हो 2 घंटे। कैसे लगा रहे हो 2 घंटे? टाइम पास कर रहे हो, बीच में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, घूम रहे हो बीच में घर में, फ़ोन देख रहे हो, फ़ोन चेक कर रहे हो। तो आप वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हो और ख़ुद को एक लिमिट दे दो कि भैया इस घंटे में, इतने 1 घंटे में मेरा इतना इतना काम हो जाना चाहिए, इज़्ज़त में मैं ये करूँगा, विदाउट यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, ठीक है। आप अपने आप को लिमिट्स दे दो हर एक चीज़ की, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। जैसे कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है ना, वो एक स्किल है, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है? प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव होती रहती है। तो आप टाइम मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ो, कुछ आपको अच्छा पॉडकास्ट सुनने मिल रहा है टाइम मैनेजमेंट पे तो वो सुनो, कुछ वर्कशॉप्स होगी, कोर्सेज होगी तो आप वो भी कर सकते हो। इट इज़ ऑल ऑप्शनल, वैसे प्रैक्टिस के साथ सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। I hope this will help you and that's it for today's video. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Tada, bye bye. Don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.